अस्सलामुअलैकुम गाइज़, फाल्कन एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ EDU 410 टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स इसके असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर किया जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये फॉल 2021 असाइनमेंट नंबर 1 EDU 410, इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें गौर से कि आपकी लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने ड्यू डेट से पहले इसको सबमिट करना है, और इसकी ड्यू डेट है 28 दिसंबर। तो उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और जो आपकी फ़ाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर करप्ट फाइल होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म वर्क को 0 मार्क्स मिलेगा। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने ना किसी स्टूडेंट से कॉपी करना है जवाब, ना आपने किसी सोर्स से कॉपी करना है, ना आपने इस सॉल्यूशन को कॉपी करना है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आपने इसको हूबहू कॉपी नहीं करना। इधर से देख के आप आइडिया ले सकते हैं और उसको अपने वर्ड्स में आपने बयान करना है। और असाइनमेंट ईमेल के ज़रिए आपने नहीं करनी, और इसके जो है वो साइज़ 12 होना चाहिए, और टाइम न्यू रोमन में आपने इसको लिखना है। फॉन्ट कलर इसका आपने ब्लैक रखना है। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको उसने बताया हुआ है, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। मेक ए मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इसका आप मॉडल बनाएं और ईच लेवल को एक एग्जांपल के साथ आपने बयान करना है। यानी आपने एक पूरा मॉडल बनाना है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। उसकी जो स्टेजेस हैं मुख्तलिफ, उनको आपने ब्रीफ करना है और एक उनकी एग्जांपल देनी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाना है और इसको मुख्तलिफ स्टेजेस को आपने डिस्कस करना है 1 बाय 1, और एक एग्जांपल देनी है। तो इसकी सलूशन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने इसका मॉडल बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। फॉलोइंग इज़ द मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का मॉडल है। इसमें इसकी मुख्तलिफ 6 स्टेजेस हैं। 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं, सॉरी। फोनेटिक्स फोनोलॉजी पहली है, मॉर्फोलॉजी दूसरी, सेंटेक्स और सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स। ये इसकी बेसिक्स 5 हैं। ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ये 2 भी कह सकते हैं, इनको 1 भी कह सकते हैं। ये शुरू के साउंड सिस्टम इसमें होता है। फोनोलॉजी में ये साउंड सिस्टम आता है, और मॉर्फोलॉजी में फॉर्म्स एंड वर्ड्स आते हैं। सिंटैक्स में क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस आते हैं। सिमेंटिक्स में मीनिंग्स ऑफ वेरियस काइंड्स, मीनिंग्स वगैरह आता है। और प्रैग्मेटिक्स होता है लैंग्वेज यूज़, जो एक्चुअल यूज़ होता है लैंग्वेज का, उसमें इसमें ये आता है। तो इस तरह आप नीचे आएँ तो ये फर्स्ट स्टेज है इसकी, इस मॉडल की जो फर्स्ट स्टेज है वो ये है। इसमें सबसे पहले है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में साउंड्स हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो मुख्तलिफ साउंड्स को उनका रिस्पॉन्स करते हैं, और क्राई करते हैं, और मतलब क्राइंग करते हैं शुरू में, और मुख्तलिफ साउंड्स का वो रिस्पॉन्स करते हैं, और इस तरह साउंड्स डिवेल्प होती हैं उनमें ग्रेजुअली, और इसलिए इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज की ये तारीफ, और इसके आप एग्जांपल ये दे सकते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड मेकिंग माइनर साउंड्स लाइक ईम ई, ये इसकी एग्जांपल है कि ये साउंड्स की और फर्स्ट स्टेज की एग्जांपल है कि मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं उनका रिस्पॉन्स करता है चाइल्ड इसमें। इस तरह आप इस सारे को देख लें, इसको अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। इस तरह चलते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में बेबलिंग है, बेबलिंग। सेकंड स्टेज में ये बेबलिंग की तरफ जा रहा है कि जो मिनमिनाना कह सकते हैं आप, कि अपनी जो ऐसी आवाज़ें जिनकी समझ नहीं आती वो प्रोड्यूस करते हैं चाइल्ड। तो इसकी जो एग्जांपल, ये भी प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज स्टेज में आती है सेकंड स्टेज की। इसकी भी एग्जांपल जो है वो आप ये ले सकते हैं कि साउंड्स आर गिवन पिचेस टोन्स लर्न फ्राम द फैमिली, कि वो फैमिली से जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनता है उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इस तरह बेबलिंग के साथ दूसरी स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज इसमें है हालो फ्रेजेस। हालो फ्रेजेस वो होती हैं कि जिनकी समझ नहीं आती। फर्स्ट
word evolves to many single words or syllables that stand for a variety of meaningful sentences are present in different situations. जैसे वो ये कह रहा है कि हॉलो फ्रेज होती है कि ऐसी फ्रेज जो समझ में नहीं आती लोगों को, जैसे एक लफ्ज़ से एक वर्ड से वो काफ़ी वर्ड्स बना सकता है। और जो ये स्टेज है ये स्टार्ट 10 से 13 मंथ के लिए ये स्टेज होती है। और इसमें जो बच्चा है ये इसने हॉलो फ्रेज एक दिया हुआ है। इसमें एक सिंगल वर्ड होता है, जैसे जिसने बताया हुआ है द टू वर्ड सेंटेंस द हॉलो फ्रेज आर टू वर्ड जो सिंगल वर्ड इसमें होते हैं, उसमें चाइल्ड बोलने की कोशिश करता है। ये थर्ड स्टेज होती है। इसमें ये आगे फोर्थ स्टेज जो है वो है टू वर्ड सेंटेंस। पहली थी वन वर्ड, पहले सबसे पहले वो साउंड सिर्फ साउंड को सुनता है, फिर वो ऐसा ऐसा जब पहली, तो ये आगे है फोर्थ स्टेज। जिस तरह थर्ड स्टेज में वो एक वर्ड को बोलता है आपस में मिलाकर, एक वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड बनाता है। इस तरह फोर्थ स्टेज में वो टू वर्ड्स को मिलाकर बोलने की कोशिश करता है। टू वर्ड सेंटेंस अपेयर बिटवीन 18 एंड 20 मंथ, और इसमें ये इन्वॉल्व जो है इसमें 18 मंथ से 20 मंथ एज होती है इसकी। और इसके पास 300 वर्ड्स की एक वोकैबुलरी होती है, उसी को ये तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को। तो आगे फिफ्थ स्टेज पे आप आ जाएँ तो फिफ्थ स्टेज में ये टेलीग्राफिक सेंटेंसेस, मतलब इसका ये है कि उसमें टू वर्ड्स थे, इसमें थोड़ा और डेवलप हो जाता है, इसमें 3 वर्ड्स आ जाते हैं। इसमें ये 3 वर्ड्स के साथ बोलने की कोशिश करता है और एटलीस्ट 50 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं इसके पास। और इसमें ग्रामेटिकली गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे टेलीग्राफिक सेंटेंस आर शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली गलतियाँ हो सकती हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। यू कैन क्रिएट सम न्यू फॉर्मेशन आल्सो विच माइट बी रॉन्ग ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उनको वो कोशिश करता है ऐसा ऐसा डेवलप करने की, 2-3 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बोलने की कोशिश करता है। और उसके बाद 6th स्टेज है फाइनल जॉइंट सेंटेंसेस एज लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसीड। जैसे जैसे ये लैंग्वेज का एक सिस्टम है ना डेवलपमेंट का, कि फर्स्ट स्टेज से शुरू होता है, पहले वो उसको मतलब सिर्फ साउंड्स का वो रिस्पॉन्स करता है, कुछ बोल नहीं सकता पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में वो आता है तो उसको वो बैबलिंग करता है, मतलब बोलने की कुछ कोशिश करता है। और जब थर्ड स्टेज में आता है तो एक लफ्ज़ बोलता है। जब वो फोर्थ स्टेज में आता है तो 2 लफ्ज़ को मिलाकर बोलने की कोशिश करता है। जब वो फिफ्थ स्टेज में आता है तो 3-4 वर्ड्स को मिलाकर आपस में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली बेशक गलतियाँ करता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो डेवलप हो रहा है। और फाइनल 6th स्टेज पे आके वो एक जॉइंट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर, मतलब कंप्लीट सेंटेंसेस वो बोलना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ उसकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होती रहती है, और फाइनल स्टेज पे उसके पास 1000 वर्ड्स तक हो चुके होते हैं। तो चाइल्ड आल्सो लर्न द रूल्स, इस फाइनल स्टेज में आके उसको ग्रामेटिकल रूल्स का भी पता चल चुका होता है। तो आपने इस तरह देखा कि किस तरह ग्रेजुअली ये एक मॉडल है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो पहले स्टेज से लेकर 6th स्टेज का तक इसके ये मुख्तलिफ 6 स्टेजें हैं। इसमें वो ग्रेजुअली अपनी वोकैबुलरी को भी इन्हांस करता है, और साथ साथ उसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो भी, उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती जाती है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरह इसको आपने अपने वर्ड्स में बयान कर लेना है। तो बेसिकली ये सारी पिक्चर आपने समझनी है, इस पिक्चर पे ये सारा क्वेश्चन बेस करता है। तो आपने इसको अच्छी तरह ब्रीफ कर लेना है और पढ़ लेना है, और एक एक इसकी एग्जांपल आपने दे देनी है, इसी में मौजूद है। आप इसको इधर से कंसेप्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है कि राइट डाउन द एक्टिविटी यू कैन कंडक्ट इन द क्लासरूम टू लर्न ईच लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि आप अपने क्लासरूम में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट मॉडल है उसको अपने स्टूडेंट्स को कैसे आप उनको सिखा सकते हैं। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट मॉडल है वो अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे सिखा सकते हैं अपने क्लासरूम में, ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप प्लान करें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से आप इस मॉडल को समझा सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने, वी कैन कंडक्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स फ्रॉम बेसिक टू कम्प्लेक्स, कि इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको हम ये जो सारी लिटरेसी स्किल्स हैं वो हम बेसिक से शुरू करें और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएँ। यानी हम उसको पहले बेसिक चीज़ें सिखाएँ, उसके साथ ऐसा ऐसा ग्रेजुअली उनको कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाएं। इस तरह उनके लिए ये आसान होता है। ये मतलब ये मॉडल यही है कि आप शुरू करते हैं सिंपल बेसिक से, आप शुरू करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप आप डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप अपने क्लासरूम में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद साउंड्स की मुख्तलिफ साउंड्स हैं वर्ड्स की, उसके बाद वर्ड्स आप पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन करना सिखाते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जिसको ग्रामेटिकली आप भी कह सकते हैं ग्रामर,
उसके बाद सेंटेंसेस, मुख्तलिफ सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके बाद रीडिंग आप सिखाते हैं बच्चों को, उसके बाद आप राइट